हेलो, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग। इसके पहले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन के लिए देखे थे वो वीडियो, है ना। कि आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हम लोग वैल्यूएशन के बारे में समझे थे कि वैल्यूएशन होता क्या है। वैल्यूएशन के पूरे डिटेल में हम लोग उसमें बात किए हैं। यहाँ हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन की, कि आखिर वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे 11 पॉइंट्स हैं जिसमें कि नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन के बारे में हम लोग समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेसेसिटी है जिससे कि आपको वैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ सकता है आगे के लिए, जिसके लिए हम लोग वैल्यूएशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना चाहें तो ये पॉइंट्स यहीं तक हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये टैक्सेशन है तो आप केवल टैक्सेशन ही पढ़ो, है ना। टैक्सेशन ही लिखोगे। ये जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया कि आप, जैसे आप गवर्नमेंट टैक्सेस होंगे तो आपका जो पॉइंट्स है ये यही पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी ऑफ लोन्स एंड मॉर्टेज, कंपलसरी एक्विजिशन, स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन, बेटरमेंट, इंश्योरेंस, है ना। ये साइड में जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब केवल अंडरस्टैंडिंग है ताकि आप इसके पॉइंट इससे आप क्या कर पॉइंट को इलेबरेट कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट्स अगर आपको एग्जाम में लिखने हो तो आप केवल इन्हीं पॉइंट्स को लिखिए, जैसे टैक्सेशन, रेट फिक्सेशन, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, कंपलसरी एक्विजिशन। तो ये हो गई पीडीएफ के बारे में, जो कि हम लोग, जो आपको दिख रहा होगा तो आपको क्या और कितना लिखना है। बाकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट जो है बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज, है ना। पहला पॉइंट जो है वो है बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट पॉइंट इज बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज। सो बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जरूरत हमको क्यों पड़ता है। तो जब भी आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो अगर उस चीज़ का आपको वैल्यू पता नहीं होगा, तो अगर आप खरीद रहे हो तो भी आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। आप क्या करोगे, बायर जो है आपको आपको ज़्यादा प्राइस में आपको बेचेगा, तो अब सेलर जो है ज़्यादा प्राइस में बेचेगा तो आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। या फिर आप अगर कुछ चीज़ बेच रहे हो और अगर उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो आप अगर उसको कम दाम बेच रहे हो तो आप उसमें भी आपको नुकसान है। तो किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से पहले उसका वैल्यूएशन करना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तभी आपको उससे क्या होगा, फ़ायदा हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक कार रखी हुई है या कोई एक बिल्डिंग है और आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो अगर उसका हम वैल्यूएशन कर ले कि इसका वैल्यूएशन अभी मार्केट में कितना होगा, तो हमको उसको बेचने या खरीदने में हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। हम नुकसान से बच सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टैक्सेशन। टैक्सेशन में देखिए, यहाँ पे अलग से एक पॉइंट जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं गवर्नमेंट टैक्स, है ना। ये क्या लिखे हैं हम लोग, गवर्नमेंट टैक्स। ठीक है, तो ये जो है टैक्सेशन में हम लोग लिख दिए गवर्नमेंट टैक्स। इसलिए लिखा गया है समझने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि टैक्सेशन जो होता है, कहने का मतलब कि आपको बहुत सारे टैक्स लगते हैं। बहुत सारे, जैसे आप होटल में खाने जाते हो उसका टैक्स लगता है। आप आप अपना घर बना रहे हैं उसका टैक्स लगता है ना। आप अगर इनकम आपका अच्छा है, 2.5 लाख या 5 लाख के ऊपर है, तो उसका टैक्स लगता है ना। बहुत सारे टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ये जो टैक्स है वो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, तो वो जो टैक्स है वो आपको टैक्स किस बेस पे लगेगा, आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लगता है ना। कि आपका जैसे जैसे प्रॉपर्टी होगा, अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपको टैक्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है तो आपको टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। सपोज जैसे आप लोग जानते होंगे इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स जो होता है वो कैसे लगता है, कि जिसके पास 5 लाख से ज़्यादा है उनको टैक्स लगता है, उससे कम है तो उनको नहीं लगता। क्यों, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है, उनका वैल्यू किया जा रहा है कि आपको कितने, उनका एनुअल इनकम कितना है। तो टैक्सेशन में भी क्या होता है, वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और अगर आपका वैल्यू कम है तो आपका टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये था आपका टैक्सेशन। तीसरा पॉइंट जो है वो है रेंट फिक्सेशन। टू गिव एज रेंट, हम साइड में क्या लिखे हैं, टू गिव एज रेंट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से आप रेंट फिक्सेशन को
एक्सप्लेन करने में आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। सो टू गिव एज रेंट मतलब ये आप देने के साथ साथ लेने में भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। हम केवल एक ही साइड से लिखे हैं तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है ज़्यादा। रेंट फिक्सेशन क्या है? तो सपोज कीजिए कि आप का घर जो है वेल फर्निश है, 3 BHK है, एक टाउन टाउन में है, तो आपका वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा वैल्यू होगा तो रेंट क्या करेंगे, फिक्स ज़्यादा करेंगे। सपोज आप एक इंटीरियर जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि आप मतलब कि टाउन से बहुत हट के आप घर है आपका, और घर जो है काफ़ी पुराना है, ठीक है, तो उसका आप रेंट फिक्स करोगे। आप उसका अगर सपोज कि जो टाउन में जो अभी है, सपोज 5,000 रुपये में एक रूम एक फ्लैट मिल रहा है 2 BHK, और आप गांव में अगर 6,000 रुपये 2 BHK लो तो आपका बिकेगा नहीं बिकेगा, आपका रेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो इसलिए रेंट फिक्सेशन में भी वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो उसका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। अब वेल फर्निश है और वो टाउन में है तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। वेल फर्निश है और गांव में है तो उसको रेंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। लेकिन हो सकता है कि वेल फर्निश है तो गांव में, और वहाँ पे है कि जगह लेकिन फिर भी पुराना है, फिर भी उसमें क्या है कि उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये जो है वैल्यूएशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंट फिक्सेशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो है हमारा है सिक्योरिटी ऑफ लोन्स एंड मॉर्टगेज। ठीक है, MORTGAG, ठीक है, मॉर्टगेज है। सो मॉर्टगेज का मीनिंग होता है लोन फॉर बाई फ्लैट। फ्लैट लेने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसको हम लोग मॉर्टगेज बोलते हैं। और सिक्योरिटी ऑफ लोन्स तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आप लोग एजुकेशन लोन अगर लेते हैं या कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो सबसे पहले आप जब बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे क्या पूछता है, आपके पास ज़मीन कितना है, आपके पापा का इनकम क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, आपके पास कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितना फिक्स डिपॉजिट है ना। तो इससे वो क्या कर रहा है, एक्चुअली सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, वो लोन्स जो आपको दे रहा है उसका सिक्योरिटी देख रहा है कि आप उसको रेंट को चुका पाओगे कि नहीं। तो जब आपको रेंट चुकाने के लिए वो किससे जज कर रहा है, आपका वैल्यू कर रहा है, आपका वैल्यूएशन कर रहा है कि आप कितना आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, घर हो सकता है, जमीन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, किसके लिए, लैंड लोन को सैंक्शन करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, वैल्यूएशन करते हैं। चाहे तो आप सपोज एक मैनेजर है, बैंक मैनेजर, तो आप अदर जिसको आप लोन दे रहे हैं उसका आप वैल्यूएशन कीजिएगा, या फिर आप खुद लोन लेने जा रहे हैं तो बैंकर आपको क्या करेगा, आपका वैल्यूएशन करेगा कि आपके पास कितना है। तो वैल्यूएशन इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब सपोज इसमें अगर आप सपोज कीजिए कि आप बैंकर हैं और आपके पास कोई आपसे लोन लेने आया, आप बिना वैल्यू किए वो क्या है उसके पास कितने पैसे, आप उसको लोन दे दिए, तो वो क्या होगा, बाद में लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक को क्या होगा, घाटा होगा, है ना। तो वैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है जब आप लोन दे रहे हो या फिर बाई चांस आप लोन ले रहे हो। तो ये दोनों केसेस में आपको क्या करना है, वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तभी आप किसी को लोन दे सकते हो या लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ जो है कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन में देखिए यहाँ पॉइंट हम लिखे हैं, गवर्नमेंट डिजायर्स एक्वायर लैंड। फिफ्थ पॉइंट जो है कंपलसरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट डिजायर्स एक्वायर लैंड। इसका गवर्नमेंट डिजायर एक्वायर लैंड्स मतलब होता है कि जैसे सपोज गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाए, जैसे रेड सॉरी रेल बन रही है, रेल की पटरी बिछाई जा रही है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लांट बैठाया जा रहा है। तो कभी कभी सुने होंगे कि आपके दोस्त का या आपके फैमिली का जमीन जो है वो कहाँ चला गया है, गवर्नमेंट जो है प्लांट बना रही थी या रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रही थी या रोड कंस्ट्रक्शन कर रही थी उसमें चला गया है। तो आपको ना चाह के भी, आप नहीं चाहते हुए भी आपको वो ज़मीन क्या करना होता है, वो आपको गवर्नमेंट ले लेती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट आपसे लेगी तो गवर्नमेंट आपको कुछ उसके लिए पैसा देती है। तो वो जो पैसा देगी, वो वो जो पैसा देगी वो कंपलसरी एक्विजिशन बोलते हैं। कंपलसरी एक्विजिशन मतलब आप नहीं चाहते हुए भी वो आपको ले रहा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको पैसा कैसे देगा, है ना। सपोज कीजिए किसी का 10 एकड़ चला गया, किसी का 20 एकड़ चला गया, किसी का 100 एकड़ चला गया, तो वो किस हिसाब से देगा, वो वैल्यू करेगा कि वहाँ का जमीन का वैल्यू क्या था, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, पैसा पे करेगा।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। जैसे जिसका ज़्यादा एकर्स था तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, जिसका कम था उसको कम दिया जाएगा, है ना। तो ये जो था आपका कंपलसरी एक्विजिशन कहलाता है। सो यहाँ से छठा जो है, जो 6 पॉइंट है, स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या होता है? रिस्क इन फ्यूचर प्रॉपर्टीज। स्पेकुलेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन में, वो है रिस्क इन फ्यूचर प्रॉपर्टीज। तो ये समझने के लिए है, रिस्क इन फ्यूचर फ्यूचर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि कभी कभी आप हम आसपास में डिस्कस करते हुए कहीं एक ऐसा जगह ज़मीन ले लेते हैं जहाँ पे ये सोच के ज़मीन लेते हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर्टी का रेट जो है बाद में कुछ सालों में या 5 साल 10 साल में वो रेट जो है बढ़ेगा। तो वो क्या हुआ? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि लोगों के थ्रू जानना कि हाँ यहाँ का मार्केट क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। या ऐसे शेयर मार्केट में भी हम लोग करते हैं कि जो ये कंपनी है ये आगे चल के बहुत अच्छा करेगी, तो उसमें आप क्या करते हो? पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। या इसी तरह से लैंड लैंड खरीदते समय भी हम लोग क्या करते हैं, लैंड का हम खरीद लेते हैं कि अभी खरीद लेंगे कुछ साल बाद बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है? स्पेकुलेशन के थ्रू करते हैं। ये मे बी वो क्या हो, घट भी सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि बढ़ेगा। तो उस स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग स्पेकुलेशन में भी वैल्यूएशन का क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन में भी हमारा वैल्यूएशन करते हैं कि फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का रिस्क कितना है या नहीं है। सो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि 7 है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट चार्ज। फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट चार्ज, एरिया डेवलपमेंट, है ना। तो एरिया डेवलपमेंट में जैसे कि आपका कोई आपका जगह है, उसको आपको क्या करना है? बेटर करना है। तो उसको आपको बेटर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? बेटरमेंट के लिए जो चार्ज लगेगा, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ चार्ज। जैसे कि आप लोग जैसे सुने होंगे स्मार्ट सिटी बनना है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, ठीक है। तो उसमें भी आपका डेवलपमेंट में भी वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंट होगा कि आखिर कितना प्रॉपर्टी है जो कि बेटरमेंट करना है, बेटर करना है, उसके लिए भी क्या जरूरी है? वैल्यूएशन जरूरी है। तो ये था आपका 7वां पॉइंट। नेक्स्ट जो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? एट द टाइम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। आप जब किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं, सुनते होंगे कि जैसे आप बाइक का या कार का जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो जब आप नई कार रहती है तो इंश्योरेंस क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। जब कम होता है तो इंश्योरेंस क्या लगता है? कम लगता है। उसी तरह अगर आप यंग हैं तो आपका इंश्योरेंस जो होगा वो कम पैसे का होगा, और जो अब सॉरी ज़्यादा होगा, और जब आप एजेड है तो आपका इंश्योरेंस मनी क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या है? वैल्यूएशन है। आपका वैल्यू जो है, आपका अगर वैल्यू अच्छा है तो आपको इंश्योरेंस क्या होगा? ज़्यादा देना होगा। अगर आपका वैल्यू कम है तो इंश्योरेंस क्या लगेगा? कम। तो इसमें भी इंश्योरेंस के टाइम में भी प्रॉपर्टी का जो है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही उसका इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट जो है परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर ऑक्यूपेशन। आज के टाइम में जैसे कि हम लोग ये हर चीज़, कोई भी एक कॉमन आदमी जो होता है वो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख रहे हैं, कुछ गोल्ड्स खरीद ले रहे हैं, है ना। कुछ लोग लैंड खरीद लेते हैं बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद लेते हैं। तो वो कैसे खरीद रहे हैं? सोना ही क्यों खरीदे? वो चांदी क्यों नहीं खरीद लिए, है ना, या फिर और कुछ आयरन क्यों नहीं खरीद लिए? तो उसका वैल्यू है ना, कि जिसका सबसे वैल्यू है, जैसे अभी मेटल में जो सबसे वैल्यू है वो सोना है, तो इसलिए हम लोग सोना खरीदते हैं। लैंड का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट या इन्वेस्टमेंट में देने वाला चीज़ है, इसलिए हम लोग लैंड खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि हम वैल्यू किए कि सबसे ज़्यादा अभी फायदा किस चीज़ में है? लैंड में। लैंड खरीदेंगे तो 2 से 5 साल में उसका कीमत क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सोने का भी कीमत बढ़ता है, बट एज कम्पेयर टू लैंड वो क्या कर रहा है? बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो ये कैसे पता चला? वैल्यू नहीं करके। क्या अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे डिमांडिंग जो है जिसमें आप पैसा लगाते हैं वो है आपका वैल्यूएशन, सॉरी, लैंड। तो किसी चीज़ को खरीदने में भी क्या लगेगा आपको? वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंट होता है। रीइंस्टेटमेंट, व्हेन इट नीड टू रिस्टोर द फॉर्मर पोजीशन।
इसका मतलब क्या है आप समझिएगा। वैल्यूएशन, सपोज एक पुरानी बिल्डिंग है आपके घर में, पुरानी नहीं मतलब कोई एक घर है आपके पास, और दो दोस्त हैं, दोनों ने एक एक घर बनाए। एक दोस्त हर साल उसमें पूरा नैरोलैक का पेंट करता है, फिनिशिंग करा रहा है, हर साल उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और एक जो है एक बार बन गया, जो बन गया चले जा रहा चले जा रहा। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? दोनों में अगर रेंटर रहने आएंगे तो किसको पैसा ज़्यादा देंगे? जो मेंटेन रख रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब आप रीइंस्टेटमेंट करते हैं, रीइंस्टेटमेंट मतलब क्या करते हैं, उसको अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस किए हो रहते हैं, या फिर आप सपोज 4 साल आप कुछ नहीं किए, फिर उसको फिर से आप क्या कर रहे हैं, टाइल्स वाइल लगा दिए, पुराना घर है आपका उसमें टाइल्स वाइल लगा दिए, नया मॉडर्न इंटीरियर लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यूएशन कैसे हुआ? मेंटेनेंस के बेस पे हुआ। तो रीइंस्टेटमेंट में भी क्या होता है, आपको वैल्यूएशन का जरूरत होता है कि आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट है कोर्ट फीस। कोर्ट आप लोग जानते होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, है ना। व्हेन केस इज फाइल रिलेटेड टू रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के बात इसलिए यहाँ पे लिखे हैं हम, क्योंकि रियल एस्टेट के बारे में सिविल इंजीनियरिंग का जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यूएशन हर चीज़ का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, कार का हो सकता है, घर का हो सकता है, एनीथिंग। बट आप एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप हम किसके बारे में ही पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही बनेंगे पढ़ेंगे। और रियल एस्टेट मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको हम लोग रियल एस्टेट में कंसिडर करते हैं। तो अब बात आती है कोर्ट फीस की। सपोज आप जब आपको आप जानते होंगे कि कोर्ट जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तारीख, तारीख, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब कोर्ट जाएंगे तो फीस बहुत ज़्यादा है ना। कोर्ट का फीस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ है, सपोज आप लोग सुने होंगे कि एक ही फैमिली में दोनों भाई के बीच जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है, तो ये जो डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी जितना ज़्यादा का होगा, वैल्यू उसका जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आपको क्या होगा? कोर्ट फीस देना होगा, है ना। वकील उतना ही आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, कोर्ट फीस किससे डिसाइड होगा? वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जितना वैल्यूएशन, तो कोर्ट फीस देने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू करना होगा। तो जब आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे करोगे? ये वैल्यूएशन से करेंगे। तो वैल्यूएशन का ये यहाँ पर ज़रूरत आता है। तो नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन में इतना ही। आप लोग जो एक चीज़ जो हम शुरू में बताएं कि आप लोग पॉइंट बाय याद रखिएगा कि पॉइंट आपको केवल इतना ही लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, सेकंड इज टैक्सेशन, थर्ड इज रेंट फिक्सेशन, फोर्थ इज सिक्योरिटी ऑफ लोन एंड मॉर्टगेज, 5 is compulsory acquisition, 6 is speculation, 7 is for calculation of betterment charges, 8 is insurance, 9 is purchase for investment or occupation, 10 is reinstatement, second is court fees. So this is all about the necessity of valuation.